Hello dear friends, welcome to Professional Kumar Sound, my YouTube channel Accounts Boss. Hello friends, how are you? ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 111 है। चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 12 हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। टॉपिक आपका फिर से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपने 6th पार्ट में होगा। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 11 में। आज जरा एक और क्वेश्चन शेयर करेंगे आपके साथ। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर था, मैं बताऊंगा वो भी क्या अंतर था। और इसमें एक और बात, इसके पीछे के लॉजिक को भी आज समझाने वाला हूं। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था, इसके पीछे की लॉजिक नहीं बताया था, आखिर होता क्यों ऐसे। जरा देखिएगा क्वेश्चन। आशा करते हैं आप पॉज करके लिख लिए होंगे, फिर भी मैं बोल दूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जहां भी प्रॉफिट होगा बच्चे वहां लॉसेस की भी बात होगी इक्वली। दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स विथ इफेक्ट 1 अप्रैल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/3 के लिए। उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन लगा 5 लाख रुपया सी के एडमिशन पे। गुडविल पहले से मौजूद था बैलेंस शीट में 31 मार्च 2020 को 2 लाख रुपया गुडविल एग्जिस्टेड, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट 2 लाख था। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल। यही कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको राइट ऑफ नहीं करते हैं, तो क्या एंट्री होगा। सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चेक से नहीं नोट इन कैश जिक्र किया था, मतलब न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल नोट इन कैश, ठीक है, वो लाता ही नहीं है कैश में। खैर, आइए हम इसके एंट्री को भी बताएंगे, इसके पीछे के लॉजिक को भी बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपके इसके सोल्यूशन पे आते हैं और आप एंट्री समझाते हैं। सबसे पहली बात कि गुडविल ला रहा है चेक से, तो पहले तो एंट्री मान लो, फिर समझते हैं अमाउंट की बात। बैंक अकाउंट ईयर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भाई डेट के लिए तुमको नहीं पूछना है, 1 अप्रैल दिया हुआ है बाबू, 1 अप्रैल 2020 को ये सारी बातें हो रही है, आप लिख लीजिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट मैं बताऊंगा, नरेशन आप लिख लोगे। क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी इक्वल टू 1/3 ऑफ रुपीज। सीधे मैं बता दूं, फिर समझाऊंगा। 5 लाख माइनस 2 लाख, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, ठीक है। क्लियर है? ये घटा लेंगे ना, 5 में से 2 लाख, ठीक है। यही तो जाने दो, चलो बताते हैं। दूसरा, गुडविल लाने के बाद बांटने का काम होता है, ये कुछ नहीं भी बोले तो ऑटोमेटिक करना होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ईयर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ईयर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ यही मालूम था कि ओल्ड पार्टनर का शेयर इक्वल है और नया पार्टनर बनता है 1/3 के लिए। तो जब कभी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो दिए हुए हो, ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो दिए हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिए हो, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, वैसे स्थिति में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है बच्चे। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ओल्ड ही को मानेंगे, तो 2A कैपिटल अकाउंट और दूसरा 2B कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है।
और एक बात और आपको बता दूं, इसका नरेशन अगर लिखना हो तो आप यही लिखते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रिएटेड टू, प्रीमियम फॉर गुडविल, दिख रहा है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन sacrificing ratio that is 1:1। हमारे केस में 1:1 है। खैर, जरा कॉन्सेप्ट के पीछे आते हैं। मैंने आपको बताया था, जब कभी, यहाँ देखिएगा, जब कभी आपके क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोले बाबू, क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो आप उसको राइट ऑफ कर दीजिएगा। पहली बात, अगर क्वेश्चन बोले कि राइट ऑफ नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, तो खैर उसकी बात देखेंगे। और वहां पे अगर वैल्यूड गुडविल भी दिया हुआ है, मतलब नया वैल्यूएशन लगा है ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका, जैसे कि एग्जिस्टिंग गुडविल की वैल्यू थी मार्केट में पहले 2 लाख रुपया, और आज इसकी वैल्यू जो है 5 लाख रुपया है। वैल्यूड गुडविल है 5 लाख, मतलब जो एग्जिस्टिंग गुडविल 2 लाख है उसका आज वैल्यूएशन किया गया तो वैल्यू हुआ 5 लाख। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे नए वाले बैलेंस शीट में, ठीक है, नए वाले बैलेंस शीट में अगर कंटिन्यू करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ नहीं करेंगे, तो ये गुडविल के कारण जो फर्म को, पार्टनर्स को नुकसान होगा। अब तो अगर राइट ऑफ कर देते तो सिर्फ ए और बी ही इस नुकसान को भरता। गुडविल को राइट ऑफ करते तो उस लॉस की भरपाई तो ए और बी ही करता, ओल्ड रेशियो में करता, और वैल्यूड गुडविल का शेयर निकाल के हम कर लेते एंट्री, जो करते थे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसकी एंट्री तो वैल्यूड गुडविल की एंट्री यही होती है। अब नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है तो उसकी एंट्री तो करेंगे ना। ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल है, पुरानी गुडविल है, इस पे तो पुराने पार्टनर्स का अधिकार है। ये तो नई है वैल्यू, तो नई वैल्यू पे नया पार्टनर का पैसा लाना होगा, उसको नया पार्टनर पैसा लाएगा उतने गुडविल का। अब चूंकि ये वाली गुडविल राइट ऑफ नहीं हो रही है और ये वाली गुडविल भी है, अब ये वाली गुडविल अगर राइट ऑफ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नए वाले बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा। अब जब नए वाले बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा तो फ्यूचर में जब कभी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब तो इसमें तीनों पार्टनर शेयर करेंगे लॉस को। ऐसा इसलिए बच्चे, ये हम राइट ऑफ फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो सी नया पार्टनर बन चुका है बिजनेस में। अब हम जब भविष्य में इसको राइट ऑफ करेंगे तो इस लॉस को कौन कौन सा पार्टनर उठाएगा? ए बी सी 3 पार्टनर उठाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ रहे हैं। तो अगर भविष्य में लॉस उठाएगा सी, तो आज ही वो अपने लाने वाले गुडविल से एडजस्ट करवा लेगा, बोलेगा कि हम अगर कंटिन्यू करेंगे, हम फ्यूचर में हमको लॉस मिलने वाला है, तो एक काम कर रहे हैं, अभी हम जितना गुडविल का पैसा लाएंगे उसमें से मेरा जो लॉस हो रहा है वो घटा लो भाई, और फिर जो बचेगा हम उतना ही पैसा देंगे। सी बोलेगा, ए और बी रेडी हो गया, क्योंकि वो लोग कंटिन्यू कर रहा है इस एग्जिस्टिंग गुडविल को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस 5 लाख में से जो पहले से मौजूद है गुडविल उसको घटा लेते हैं, जो घट के आया 3 लाख। अब 3 लाख तो टोटल फर्म का गुडविल है, इसमें 1/3 कर देंगे, क्योंकि सी का शेयर 1/3 है, तो सी का बच्चे 1 लाख रुपया होगा शेयर ऑफ गुडविल जो लाना होगा। पहले कितना लाता? 5 लाख का 1/3 लाता, लेकिन अब सिर्फ 1 लाख ही लाना पड़ेगा, मतलब 3 लाख का 1/3 लाना पड़ता। पहले लाना पड़ता, अगर ये राइट ऑफ कर देते तो उसको लाना पड़ता 5 लाख का 1/3। तो वो बोलेगा कि भाई हम 5 लाख का 1/3 तब लाएंगे जब ये गुडविल, ये लॉस तुम लोग शेयर कर लो आपस में। भाई कोई भी एसेट्स को राइट ऑफ करोगे ना तो पार्टनर्स के लिए लॉस हो जाता है, याद रखना। कोई भी एसेट्स को क्लोज करोगे तो पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। तो अगर हम इस एसेट्स को बंद करेंगे तो पार्टनर्स को नुकसान होगा, तो अभी तुरंत बंद करते तो ए और बी इस नुकसान को भरता।
बाद में अगर भविष्य में फ्यूचर में जब कभी राइट ऑफ होगा तो अब तो एबीसी 3 पार्टनर है तो वो न्यू रेशियो जो ओल्ड रेशियो उस समय हो जाएगा तो उस रेशियो में बटेगा। तो इसीलिए कहता है नया पार्टनर हम दो बार नुकसान क्यों झेले। अभी अगर हम 5 लाख का शेयर पे पैसा लाएंगे मतलब 5 लाख का 1/3 मोटा मोटी जो भी आएगा 1.8 समथिंग कुछ जो भी आएगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 1 जा 3 कर लो, 3 6 जा 18 मतलब करीब करीब ये फिगर आएगा जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा। तो ये सारी फिगर हम अभी ये जो भविष्य में हमको लॉस होगी तो 1,66,666.6666 आएगा। तो हम अभी फ्यूचर में भी लॉस सहेंगे और अभी हम गुडविल का इतना पैसा लाएंगे। आपकी गुडविल थी, ये गुडविल पे तो सिर्फ इसको क्रिएशन करने में पुराने पार्टनर्स की मतलब हाथ था इसको बनाने में। तो जब इसका लॉस होगा, जब इसको क्लोज करने की बात आएगी तो इस पे तो सिर्फ पुराने पार्टनर्स को बांटना चाहिए, हक होना चाहिए। और जब हम अगर राइट ऑफ नहीं करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वैसी स्थिति में ये वाली गुडविल तो अब कैरी फॉरवर्ड होगी। तो कैरी फॉरवर्ड होगी तो भाई इस लॉस को तीनों पार्टनर शेयर करेगा, है ना। तो वैल्यूड गुडविल में लाना जो पड़ेगा 166 जो भी है। अब नया वाला जो पार्टनर है वो बोलेगा एक काम करो, जो भी वैल्यूड गुडविल है और जो हम फ्यूचर में लॉस सहने वाले हैं तो उसको घटा दो, जो बैलेंस बचेगा हम उतना ही गुडविल अभी लेकर आएंगे। बात समझ रहे हैं। तो पहले तो एंट्री समझ लेते हैं। ये अगर घटाए तो 3 लाख का 1 लाख हुआ, यानी कि गुडविल जो लाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज लाएगा नया पार्टनर। अब ये लाया है, इसके बाद तो खैर दूसरी कंसेप्ट हो गई, बांटने वाली हो गई। तो इक्वल पार्टनर था तो 50,000 हो गया बच्चे। लेकिन सर इसके पीछे का हिडन कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए मुंह से, अब जरा प्रैक्टिकली समझाइए तो जरा समझो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम राइट ऑफ कर देते, तो क्या फर्क पड़ता। अगर हम अभी राइट ऑफ कर देते तो अभी गुडविल था, फॉर्म का गुडविल था 2 लाख, राइट ऑफ कर देते तो ए और बी के बीच में चला जाता ओल्ड रेशियो जो कि 1:1 है, 1 लाख रुपया हो जाता। जरा समझना, 1 लाख रुपया हो जाता। तो इसका एंट्री क्या करता, जरा एंट्री देखना। राइट ऑफ होगा तो ए बी टू गुडविल होगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपया और 2 लाख होगा जब राइट ऑफ होता तो एक एंट्री होता। सर वैल्यूड गुडविल 5 लाख था, ठीक है बच्चा। अब 5 लाख रुपया जरा ये कैलकुलेशन में डेसिमल में आने वाला है। तो 5 लाख का हम जो नया पार्टनर बनता है 1/3, ठीक है, 1/3 जो पार्टनर बनता है तो 5 लाख का 1/3 करेंगे। मैं फिर से बता दूं, आपको करके दिखा दूं। ये रहा 5 लाख, तो 3 1 जा 3, 2 0 हुआ, 3 6 जा 18 हुआ। अभी यहाँ 2 हुआ, 0 हुआ, ये कंटिन्यू होते जाएगा। तो बच्चे करीब करीब 1,66,667 ले लो, है ना। और डेसिमल में आएगा 66, मतलब 66.666 आते जाएगा। तो आप एक बढ़ा देते हैं ना राउंड ऑफ करने के लिए, तो इतना हम ले लेंगे। अब 1,66,000 कैसे आएगा जरा चेक कर लेना, ठीक है बच्चे, मैंने कर लिया, उतना ही आएगा, ठीक है। अब ये जो गुडविल आता तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता, गेन तो न्यू पार्टनर कर रहे हैं यानी सी टू ए बी होता, ठीक है। तो 1,66,667 जो आया उसको इन दोनों पार्टनर के बीच में डिवाइड कर देते। तो 16666 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे इक्वल करने के लिए, 2 8 जा 16 हो जाएगा, कट गया 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी करीब करीब 83,333 और एक का 1 रुपया बढ़ा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा। ये बढ़ता अगर गुडविल राइट ऑफ नहीं होता, गुडविल राइट ऑफ होता तो। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन में गुडविल राइट ऑफ नहीं कर रहा है,
नहीं कर रहा ना, तो गुडविल राइट ऑफ नहीं कर रहा है, तो फ्यूचर में जो गुडविल है अब तो राइट ऑफ होगा तीनों पार्टनर के बीच में। तो तीनों पार्टनर के बीच में जो राइट ऑफ होगा, ये जो 2 लाख रुपया हम छोड़ दिए हैं नए वाले बैलेंस शीट में भी, तो अब जब राइट ऑफ होगा तो तीनों पार्टनर में होगा, और तीनों पार्टनर का जो न्यू रेशियो है बच्चे वो तो निकालना पड़ेगा। जरा निकाल लेते हैं हम लोग। 1 माइनस 1/3 इक्वल टू हो गया 2/3, तो ए का शेयर हो गया 2/3 का हाफ यानी 2/6, बी का शेयर भी 2/3 का हाफ यानी 2/6, सी का शेयर 1/3 दिया हुआ है, इसको 2/2 कर दो। भाई हम ये न्यू रेशियो नहीं सिखाना है, यानी 2:2:2 यानी कि इक्वल पार्टनर हो गया बच्चा, ये रेशियो होगा। ठीक है ना, 1:1:1। तो फ्यूचर में जब इसको राइट ऑफ किया जाता, क्योंकि अब सी पार्टनर है तो वो भी लॉस का जिम्मेवार होगा, तो राइट ऑफ होता तो क्या एंट्री होता है बच्चे? फिर से वही एंट्री, अब इस बार ABC टू गुडविल होता। अब डेसिमल में लेने वाला थोड़ा क्वेश्चन आपको परेशान न डाल दे रहा है, कोई बात नहीं है। 2 लाख को अब 3 से डिवाइड लगा लो, ठीक है। 2 लाख को 3 से डिवाइड लगा लो, कितना आएगा बच्चे? जो कि आता बच्चे 66,666, 66,666, 66,667 ले लो, 1 रुपया बढ़ा देना, किसी का भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये करते हैं वही इसमें। तो अब अगर हम 5 लाख पे करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो पार्टनर को तो नुकसान हो जाएगा, नया पार्टनर को कुछ ज्यादा ही लाना पड़ेगा। ये यहाँ पे लाना लॉस शेयर कर रहा है 66,667। अगर हम फिर से उसका यही एंट्री कर देते C टू A टू B, और वो भी 5 लाख पे, तो वही अमाउंट होता 166,667, और ये 83,333, ठीक है। तो आप गौर करो ना बच्चे, यहाँ तो दो बार इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब एक बार फ्यूचर में लॉस सहेगा और करंट में इतना का सहेगा। तो ये बोलेगा नहीं, ये हम 5 लाख पे क्यों दें, बेवकूफ थोड़ी ना है। हम 5 लाख पे क्यों दें? जब हम 2 लाख रुपया का लॉस फ्यूचर में सहने वाले हैं, तो 5 लाख पे क्यों दें? हम बैलेंस फिगर पे देंगे, यानी कि जितना मेरा वैल्यूड गुडविल है और जो हम फ्यूचर में लॉस सहने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको घटा देंगे। तो भाई वैल्यूड गुडविल 5 लाख था और एग्जिस्टिंग गुडविल 2 लाख था। अब हम सिर्फ 3 ही लाख का लॉस अभी सहेंगे, 2 लाख फ्यूचर में सहेंगे। अब 3 लाख पे जरा करके देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट सही हो रहा है। हाँ देखो, C टू A B एंट्री में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी 3 लाख का अगर हम करते हैं तो 1.5 लाख होता। 3 लाख का शेयर निकालना पड़ेगा यार, 3 लाख का 1/3 करेंगे तो शेयर निकालेंगे तो 1 लाख होगा। 1 लाख यानी 50,000 होता, 50,000, 50,000, ये 1 लाख है बच्चे। क्लियर है ना? कुछ ज्यादा हो गया क्या? 1 लाख 1/3 क्योंकि उसका शेयर है बच्चे, है ना। तो 1 लाख रुपया 50,000 हुआ। अब जरा मिला के देखो, इस एंट्री और इस एंट्री को मिलाओ, क्या इससे मिल रहा है? देखो A B डेबिट कितना से है? 50,000 से, 1 लाख से। क्रेडिट कितना से हुआ? 83,000 से, है। A B का तो छोड़ो, पहले C का ही मिला लेते हैं। C यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे C कितना से डेबिट है? 166,667। तो यहाँ के भी एंट्री में C डेबिट होना चाहिए उतना से, देखो हो जा रहा है। 66,667 डेबिट हुआ, ये जो फ्यूचर में होने वाला है, और करंट में अगर हम 3 लाख पे करते हैं तो 1 लाख हुआ। तो C का डेबिट सिर्फ निकाल लो ना, तो B, A और B का भी तुम बैलेंस करोगे तो उतना आ जाएगा बच्चे। फिर अभी C का ही निकाल लो, तो 166 आ जा रहा है ना बच्चा। देखो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ये जो हम सिखा रहे हैं ना माथा पेची, अगर नहीं करना चाहते, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, सिर्फ एंट्री कर लेना, घटा लेना, बस रट लेना है कि हमको घटा लेना है। एग्जिस्टिंग गुडविल जब हमको कंटिन्यू करने वाला क्वेश्चन होगा तो हमको वैल्यूड गुडविल में से एग्जिस्टिंग गुडविल घटा लेना है और एंट्री कर लेना, इतना माथा पेची नहीं करना है। ये तो समझने वाली बात हो गई, मतलब कि हमको सिर्फ क्या करना है, इस तरह के केस में जब एग्जिस्टिंग गुडविल को कंटिन्यू करना है तो वैल्यूड गुडविल माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल कर लेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल कर लेंगे, जो बचेगा उसका शेयर निकाल के वो एंट्री कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली, जो हमने किया यहाँ। देखो 5 लाख में से 2 लाख हुआ तो ये 3 लाख हुआ,
3 लाख का हमने 1/3 निकाला, वही वो लाया था 1 लाख, है ना। लेकिन हम तो उसके पीछे का लॉजिक समझा रहे हैं। तो अगर आप लॉजिक समझ गए तो सी का डेबिट हुआ 66 फ्यूचर में, और करंट में वो डेबिट हो गया 1 लाख से, यानी सी भी मंजूर हो गया कि भाई एक काम किए, 1 लाख अभी दे दिए लॉस, और 66,000 फ्यूचर में जब कभी हम लोग का गुडविल राइट ऑफ होगा, मतलब जब कंटिन्यू वाला केस होगा, कैरी फॉरवर्ड का, एग्जिस्टिंग गुडविल कैरीड फॉरवर्ड का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अगर कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन नहीं होता तो कुछ इस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम, यानी एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से बनाने से आंसर में, मतलब कॉन्सेप्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। हम यही बताने के लिए इस लेक्चर का इतना डिटेल चर्चा किए हैं, ताकि आप इसके पीछे का हिडन लॉजिक समझ सके। कोई बच्चा पूछ सकता है सर ऐसा क्यों घटाया जाता है, वैल्यूड गुडविल में से क्यों एग्जिस्टिंग गुडविल घटाया जाता है। तो आप तो समझ गए ना कि क्यों घटाया जाता है, कि जो नया पार्टनर है 2 बार सेम लॉस को वो बियर ना करे, उससे बचने के लिए इस तरह का घटाया जाता है। जो फ्यूचर में लॉस रहेगा उसको घटा लेते हैं, तो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा तो 2 लाख लॉस आएगा, घटा लिए, तो जो बैलेंस बचेगा उतना ही वो गुडविल लेके आएगा, उतना ही का लॉस बियर करेगा, ठीक है ना। हिडन कॉन्सेप्ट इसके पीछे का समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो बच्चे प्लीज मेरे को कमेंट करें, मैं फिर से आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, जरूर। जब कभी आप मेरा वीडियो देखें, आज से 1 महीना बाद भी मेरा वीडियो देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी आप इस लेक्चर को आप देख रहे हो, कोई भी बच्चा कभी भी देखे, एनी टाइम दे कैन आस्क व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड देम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ रटे नहीं, उसके पीछे के लॉजिक को समझें, ऐसा क्यों किया गया, क्यों घटा के बनाए। अगर लॉजिक नहीं समझना चाहता है कुछ विद्यार्थी, सर हम क्यों उतना माथापच्ची करें, हमको तो सिर्फ जब भी नजर आएगा वैल्यूड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल, तो वैल्यूड गुडविल में से एग्जिस्टिंग गुडविल घटा लेंगे। और कभी कभी वैल्यूड गुडविल कम हो जाता है, उस तरह का क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा बच्चे, वो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आप तो अभी वही बनाएंगे जब एग्जिस्टिंग गुडविल कम हो और वैल्यूड गुडविल ज्यादा हो, जो ये वाला क्वेश्चन है। और इसमें हमने दोनों केस बता दिया, कैरी फॉरवर्ड और क्लोज, ठीक है। क्लोज करने का अभी भी बताया, देखो ये क्लोज करने वाला एंट्री है, एक ये वाली एंट्री हुई AB टू गुडविल, और एक ये एंट्री हुई C2AB, है ना। C2AB मतलब ये तो हम गुडविल कैश नहीं लाए तो किए, अगर कैश लाना होता तो यही एंट्री करते, लेकिन इस तरीके से करते, इस तरीके से करते, ठीक है ना बच्चा, क्लियर है ना। तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें, और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको इसी तरह का छोटी छोटी कंसेप्ट पूरे डिटेल में चर्चा करते रहूंगा। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।